अच्छे लोगों से भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जब भी हमारे जीवन में मुश्किल घड़ी आती है, हम कहने लगते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। यही सवाल एक बार गुरु से किसी जिज्ञासु ने किया कि क्या एक गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेता है। आइए जानते हैं गुरु का जवाब। कृपा के सागर जब भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं तो इससे पहले उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। कृपा तो करते हैं पर परीक्षा भी बहुत लेते। इसमें भक्त को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। वो मन को तो संभाल लेता है पर आंसुओं को नहीं रोक पाता। यही आंसू भक्त का परम धन है। आंसू ही पवित्र गंगा है। जब इस पवित्र गंगाजल से भक्त का अहंकारी मन धुलकर पवित्र हो जाता है, तभी भगवान की कृपा उस पर बरसती है। आचार्य ने कहा कि अहंकार ही प्राणी को किंकर्तव्य विमूढ़ कर देता है, उसके सोचने की शक्ति समाप्त कर देता है। प्राणी माया से विवश होकर अपने आप को सब कुछ समझ लेता है। कश्यप नंदन ब्रह्मा जी से वर पाकर अपने आप को अमर समझ बैठे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ। अहंकार के कारण ही भगवान भक्त अपने को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। भगवान परीक्षा उसी से लेते हैं जिस पर प्रभु की कृपा होती है। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कौशिक ने कहा, जब प्रभु ने अपने भक्त को कष्ट में देखा तो नरसिंह भगवान बनकर आए और प्रहलाद की रक्षा की। वामन भगवान के चरित्र का वर्णन करते हुए कौशिक ने कहा कि राजा बलि ने भगवान श्री वामन देव का यक्षशाला में बहुत सत्कार किया और संकल्प के अनुसार 3 पग पृथ्वी दान की। वामन भगवान ने प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान के रूप में अपने आप को भक्त की सेवा में सौंप दिया। भक्त को सुतल लोक का राज सिंहासन देकर स्वयं वहां के चौकीदार हुए। सच यही है, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। समुद्र मंथन प्रसंग को लेकर कौशिक कहते हैं कि यह नाशवान शरीर समुद्र के समान है और मन उस समुद्र का जल है। जब विवेक रूपी मंथनी से ज्ञान रूपी वासुकी नाग के द्वारा मंथन किया जाता है, तब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि प्रकट होते हैं। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आए, आप उसे भगवान को बताएं और सच्ची प्रार्थना करें तो आपको चमत्कारी फायदे होंगे। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से जो मन को एकाग्र शक्ति और शांति प्राप्त होगी, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी सारी चिंता समाप्त होने लगेगी और मानसिक तनाव दूर होगा। इस दुनिया में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग होते हैं और जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं, जो आपको अच्छे मित्रों की भी प्राप्ति होती है, जिनसे मानव जीवन का कल्याण होता है। प्रत्येक प्राणी को विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक और बुद्धि द्वारा ही प्राणी गृहस्थ जीवन सुखी और आनंदमय बना सकता है। ईश्वर आराधना से ही दुखों का मोक्ष संभव है।